जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करती हूँ अच्छे होंगे। मिशन वर्दी चैनल में आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है। साथियों, आज मैं आपको बताने वाली हूँ कैसे आप एक ही समय में दोनों एग्जामों की तैयारी कर सकते हैं। कम समय में आप अपना ज़्यादा दिमाग यूज करके किस तरीके से सिलेक्शन पा सकते हैं, सिलेक्शन की स्ट्रेटजी क्या होने वाली है, ये सब कुछ मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से बताऊंगी। जैसा कि बहुत सारे कमेंट आ रहे थे कि दीदी प्लीज़ मुझे ये बता दीजिए कि मैं दोनों एग्ज़ामों की तैयारी कैसे करूं। एक दो कमेंट होते सबके आंसर कर देती है, लेकिन बहुत सारे कमेंटों के आंसर करना मेरे लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। तो फिर मैंने सोचा कि सबके कमेंटों की एक वीडियो बनाई जाए और आप लोगों के सामने प्रस्तुत की जाए। आई होप कि आप मेरी इस वीडियो को शुरू से एंड तक देखेंगे और हर एक चीज़ को समझने की पूरी कोशिश करेंगे। तो मैं आपको बता देना चाहती हूँ कि एक ही समय में कैसे आप दोनों एग्ज़ामों की प्रिपरेशन कर सकते हैं, दिल्ली पुलिस कांस्टेबल और यूपी पुलिस कांस्टेबल। सबसे पहले आपको किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी आप कर रहे हो तो उसका सिलेबस जानना बहुत ज़्यादा कंपलसरी हो जाता है। जब तक सिलेबस नहीं जानते ऐसे ही पढ़ते रहना बेवकूफ़ी है। बेवकूफ़ी समझ रहे हो ना, किसी भी चीज़ का ज्ञान नहीं, लगे जा रहे हैं। चलो बताती हूँ। जैसे कि मान लिया दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के फॉर्म आ गए और आपको सिलेबस का नहीं पता। आपने कभी इंग्लिश ले ली, इंग्लिश उसमें आती नहीं है, इंग्लिश पढ़ रहे हैं। उसके बाद जीएस का ऐसा पोर्शन पढ़ रहे हैं जो उसमें आता ही नहीं। तभी तो कहते हैं किसी भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करो, हमेशा पहले सिलेबस कंपलसरी है। सिलेबस को समझो कि वो आपसे चाह क्या रहा है, सिलेबस के अंदर जाइए। अच्छा, ये पूछा जाएगा। अगर आपको सिलेबस में भी थोड़ा डाउट लग रहा है तो आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखिए, उनसे आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। समझ गए? सिलेबस उतारना कॉपी में कंपलसरी है। तो मैं आपको बता दूं कैसे आप एक ही समय में दिल्ली पुलिस कांस्टेबल और यूपी पुलिस कांस्टेबल की तैयारी कर सकते हैं। और जो भाई बहन कहते हैं कि मुझे तो एक ही एग्ज़ाम की तैयारी करनी है, एज दोनों की है लेकिन तैयारी मैं एक ही की करूँगा, भाई मैं आपसे कह रही हूँ उन भाई बहनों से पूछिए जो 1-2 साल ओवर एज हो चुके हैं। 1-2 साल ओवर एज हो चुके हैं, वो सरकार से गुहार लगा रहे हैं कि कैसे भी करके हमें एज रिलैक्सेशन मिल जाए। 4 साल से वैकेंसी नहीं आई है तो आपको एज रिलैक्सेशन मिलेगा यूपी पुलिस में। बिल्कुल टेंशन मत लेना, किसी भी चीज़ का समाधान टेंशन लेना नहीं होता। उस चीज़ का समाधान होता है पेशेंस बनाए रखना और अपनी उस तैयारी में लगे रहना। बिना पेशेंस के कुछ भी संभव नहीं है। आप चाह रहे हो अरे यूपी पुलिस कांस्टेबल की वैकेंसी जल्दी आ जाए। भाई यूपी पुलिस कांस्टेबल की वैकेंसी में सुनना, एज कितनी मांगी है? 18 से 22 पुरुषों की। दिल्ली पुलिस कांस्टेबल में 18 से 25। इसके फॉर्म 1 सितंबर से स्टार्ट हो रहे हैं। तो आप हाय तौबा क्यों मचा रहे हो? ये तो आनी है। 24 में इलेक्शन है, 2024 में इलेक्शन है। सरकार को अपनी भर्ती नहीं करानी? भाई सरकार को भी पता है कि युवा को क्या चाहिए। युवा बेचैन ना हो, युवा के सारे काम किए जाएंगे। जो युवा 1-2 साल ओवर एज हो चुके हैं वो भी टेंशन में ना आए। इसकी तैयारी करो, इतने अच्छे पद आ रहे हैं। इसमें कम से कम 75-100 प्लस पद आ रहे हैं मेल फीमेल के। 1/3 का मतलब समझ रहे हो? इसका मतलब ये है 2500 प्लस वैकेंसी इसमें फीमेल की हैं और आपकी 5000 प्लस वैकेंसी मेल की हैं। आप इसकी तैयारी क्यों नहीं कर रहे? हाय तौबा मचानी है तो फिर उसका कोई समाधान नहीं है। पेशेंस के साथ इसकी तैयारी कीजिए। आपके पास एज भी है, अगर 2-3 साल आप ओवर एज हो गए हैं तो इसमें तो एज है। हाय तौबा मचाने की ज़रूरत ही क्या है? बताओ, कोई ज़रूरत है क्या? तैयारी कीजिए, इतना अच्छा मौका मिला है, क्या पता ये आपके हाथ से मिल गया, भगवान ना करे इसमें एज रिलैक्सेशन नहीं दिया तो आप तो गए काम से। तो हमेशा
किसी भी चीज़ को पॉजिटिव लेके चल रहे हो तो उसका एक थोड़ा नेगेटिव भी लेके चलो, जिससे आपको ये रहे कि अगर मैं इस भर्ती में सिलेक्शन नहीं ले पाया तो मेरा तो काम तमाम हो जाएगा। इस चीज़ को तो सोच सकते हो आप, बस मुझे यही समझाना है आपको। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी सारी बातें बहुत अच्छी तरीके से समझ आई होंगी। अब मैं आपको बता देती हूँ कि आपको यूपी पुलिस कांस्टेबल और दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की तैयारी करनी है, दोनों को एक साथ एक ही समय में कैसे करें। तो देख लो, दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का सबसे पहले मैं लिखूँगी सिलेबस। क्या लिखूँगी? सिलेबस। सिलेबस में जीके, जीएस और आपकी करंट अफेयर, ये 50 नंबर की आएगी। 50 क्वेश्चन होंगे, 50 क्वेश्चन 50 नंबर के, समझ गए। और यहाँ देख लीजिए मैथ, मैथ में 15 क्वेश्चन होंगे 15 नंबर के। ऐसे ही रीजनिंग के 25 क्वेश्चन होंगे 25 नंबर के। और यहाँ पे देखो एक सब्जेक्ट बचा है कंप्यूटर, कंप्यूटर के आपके 10 क्वेश्चन होंगे 10 नंबर के। एक प्रश्न यहाँ पर 1 नंबर का है, एक प्रश्न की वैल्यू 1 नंबर की है, समझ गए ना। और 0.25 की इसमें नेगेटिव मार्किंग है, या आप इसको 1/4 भी लिख सकते हैं। अगर आपके 4 क्वेश्चन गलत होंगे तो 1 नंबर कट जाएगा, ठीक। ये आपकी नेगेटिव है, एक क्वेश्चन आपका 1 नंबर का है। आपके टोटल प्रश्न 100 प्रश्न हैं 100 नंबर के। और आपको ये भी बताऊंगी कि कितने नंबरों का आपको टारगेट लेके चलना है, तब आपका सिलेक्शन हो पाएगा। इतना समझ गए। अब आप यूपी पुलिस कांस्टेबल का एक बार सिलेबस देख लीजिए, थोड़ा तो आपको समझ आ जाएगा। दोनों का सिलेबस जब आप अपनी आंखों के सामने देखोगे दोनों का सिलेबस, तो देखो सिलेबस यहाँ पर आपकी जो जीके, यूपी जीके, करंट अफेयर और आपकी जीएस 38 नंबर की है। सॉरी 38 नंबर नहीं, 38 क्वेश्चन और एक प्रश्न यहाँ 2 नंबर का है, तो 38 दूनी कितने हो गए? 76 नंबर। इतनी कंडीशन समझ गए। अब यहाँ देखो हिंदी, हिंदी चलो मैं हिंदी को सबसे लास्ट में लिखूंगी। अब यहाँ लिखती हूँ मैथ। मैथ के क्वेश्चन जैसा कि 2018-19 में जो पेपर हुआ था उसमें 19 प्रश्न देखने को मिले थे। 19 प्रश्न थे 38 नंबर के, एक प्रश्न 2 नंबर का है, समझ गए। रीजनिंग की बात करें, रीजनिंग बहुत अच्छा यहाँ स्कोर कर पाओगे अगर आप रीजनिंग अच्छी तरीके से पढ़ोगे। तो यहाँ 56 क्वेश्चन 112 नंबर, देख रहे हो, समझ गए। 112 नंबर बहुत होते हैं। अब बात कर लेते हैं हिंदी की। हिंदी की तो हिंदी में देखिए 37 क्वेश्चन होंगे और 74 नंबर के। टोटल प्रश्न आपके 150 प्रश्न हैं और यहाँ 300 नंबर के। इतनी कंडीशन समझ गए, सब कुछ अच्छे तरीके से देख पा रहे हो। अब मैं आपको बता दूं यहाँ जो नेगेटिव है 1/2 की है। अगर 2 प्रश्न आपके गलत हो गए तो 1 प्रश्न कट जाएगा, समझ गए। ये आपकी नेगेटिव है। सब कुछ मैंने आपको बता दिया है। एक बार आप दोनों के सिलेबस को अच्छे तरीके से देख लीजिए। अब आपने दोनों की सिलेबस को अच्छे तरीके से देखा, अब आप मुझे ये बताओ, यहाँ पर 50 क्वेश्चन जीएस जीके के करंट अफेयर के हैं और यहाँ पर आप यूपी जीके को अभी हटा दो, है ना, थोड़ी देर के लिए हटा दो, जीके, करंट अफेयर, जीएस। अब आप मुझे ये बताओ, अगर दिल्ली पुलिस की तैयारी कर रहे हो, इसको भी पढ़ रहे हो, इसको भी पढ़ रहे हो, इसको भी पढ़ रहे हो, है ना, ये भी पढ़ा जा रहा है, ये भी पढ़ा जा रहा है, ये भी पढ़ा जा रहा है, तो यूपी पुलिस की तैयारी तो अपने आप ही हो गई भाई। अगर आप यूपी पुलिस की तैयारी कर रहे हो तो यूपी पुलिस की तैयारी कर रहे हो तो ऑफिशियली आप इसको पढ़ोगे, तो इसके सारे सब्जेक्ट तो आपने ऐसे ही पढ़ लिए, क्या दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं।
ये सब कुछ आपका क्लियर, जीएस आपकी क्लियर। आप जीएस को 4 घंटे दीजिए। क्यों? क्योंकि यूपी पुलिस में 38 क्वेश्चन है, 38 क्वेश्चन, और दिल्ली पुलिस में 50 क्वेश्चन है, 50 क्वेश्चन है। समझ गए? जीएस को 4 घंटे दीजिए, टारगेट फिक्स कीजिए, नंबर अच्छे खासे आपके बन जाएंगे। जो लोग कहते हैं जीएस पता नहीं कहाँ से आती है, कहाँ से आएगी? हाँ, मैं इतना कह सकती हूँ, जीएस का जो विस्तार है काफ़ी बड़ा है, लेकिन आप सिलेबस को तो अच्छे तरीके से पढ़िए। जब तक आप सिलेबस को अच्छे तरीके से रीड नहीं करोगे, सब कुछ इम्पॉसिबल है। हाँ, कुछ चीज़ें फिक्स हैं, जैसे मैथ 15 क्वेश्चन है, तो अगर आपने मैथ किया तो ये 15 क्वेश्चन के 15 क्वेश्चन आपको मैथ दे के जाएगा। तो मैथ में अपनी पकड़ आप बहुत अच्छी बनाइए, मैथ आपको करना है। ये मत सोचिए कि भाई 15 क्वेश्चन है, मैं नहीं करूँगा मैथ, आपका सिलेक्शन रुकवा देगा मैथ। समझे? इसमें भी मैथ आपको अच्छे तरीके से करना है, इसमें भी आपको मैथ अच्छे तरीके से करना है। मैथ को दीजिए 2 घंटे, 2 घंटे आपको मैथ को देने हैं, 2 घंटे देने हैं बस मैथ को। 4 घंटे जीएस के, घंटे लिख दे रही हूँ, 4 घंटे जीएस के, 2 घंटे मैथ के। अब बात आती है आपकी रीजनिंग की। देखो मैथ भी तैयार हो गया दोनों के लिए, अब बात आती है रीजनिंग की। यहाँ 25 क्वेश्चन। रीजनिंग हल्के में मत लेना कि मैं तो जानता हूँ रीजनिंग करनी है आपको, ठीक है? 25 क्वेश्चन आएंगे, और इधर तो भाई अगर रीजनिंग अच्छी हो गई, 56 में से 56 क्वेश्चन सही हो गए, तो दोनों हाथों में लड्डू हो जाएंगे आपके, ठीक है? समझ गए? तो इस पे सबसे ज़्यादा ध्यान दो, दोनों वैकेंसी के लिए रीजनिंग पे सबसे ज़्यादा ध्यान दो। 2 घंटे दो रीजनिंग को। समझ गए कि नहीं समझे? और देखो जो मैंने आपको बताया है 4 घंटे जीएस के लिए, इस 4 घंटे में कंप्यूटर को आधा घंटा दीजिए। इस 4 घंटे में से ही 3.5 घंटे आप स्टैटिक को दीजिए, स्टैटिक प्लस करंट अफेयर, उसमें ज्योग्राफी भी पढ़िए, है ना? टारगेट बना के पढ़िए। समझ गए? तो ये भी आपका क्लियर हो गया, क्योंकि इसको आप जीएस में पढ़ लोगे ना, इसको आपको अलग से नहीं पढ़ना। वहाँ ल्यूसेंट की बुक होगी, उसको ही अच्छे तरीके से पढ़ लीजिएगा। समझ गए? अब देखो हिंदी, ये थोड़ा अलग छट जाता है। जो भाई यूपी पुलिस कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए हिंदी अलग छट जाता है। नहीं तो देखो 3-4 सब्जेक्ट मिल गए ना, इसी में 3-4 सब्जेक्ट मिल गए। अब हम क्या करें भाई, हम तो यूपी पुलिस की तैयारी कर रहे हैं, तो 2 घंटे हिंदी को दीजिए ना। आपके 37 में से 36 प्रश्न आप करके आओगे। एक प्रश्न में अगर डाउट भी रहा ना, तो 36 आपके क्वेश्चन एकदम सही होंगे। 2 घंटे आप इसको दीजिए। क्या आप डेली 10 घंटे पढ़ नहीं सकते? मान लिया मैंने 2 घंटे आपने चलो ऐसे ही वेस्ट कर लिए, 8 घंटे नहीं पढ़ सकते? क्यों नहीं पढ़ सकते? सिलेक्शन आपको दोनों में चाहिए। 8 घंटे नहीं पढ़ सकते, आपको पढ़ना है, हर कीमत पे पढ़ना है, हर सिचुएशन में पढ़ना है, क्योंकि सिलेबस दोनों का लगभग सेम ही है। आपको दिखा दिया गया है अच्छे तरीके से, सारे डाउट क्लियर हो गए हैं। अब बिल्कुल ये मत सोचना कि मुझे क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना, मैं बहुत टेंशन में हूँ, किसकी तैयारी करूँ। टेंशन तो हर किसी को होती है, टेंशन तो मुझे भी हो रही है। पंखा बंद है, पसीना देखो। दुनिया में टेंशन कभी किसी की ख़त्म नहीं होने वाली। मेरी ख़त्म नहीं हुई तो आपकी कहाँ ख़त्म हो जाएगी? समझ गए ना? लेकिन आपको अपनी टेंशन ख़त्म करनी है। मेरी टेंशन तो अभी थोड़ा मुंह पहुँच लूँगी, ख़त्म। आप बस अपनी तैयारी में लगे रहिए। टारगेट आपका फिक्स कर दिया है मैंने 10 घंटे का। 10 घंटे की टारगेट में 1 सितंबर को फॉर्म आ जाएंगे दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के। 1 सितंबर फिक्स कर दिया है। यूपी पुलिस कांस्टेबल ने फिक्स नहीं किया। यूपी पुलिस कांस्टेबल के फॉर्म 1 सितंबर से पहले भी आएंगे, आप टेंशन मत लेना। आपका दिसंबर से पहले एग्ज़ाम भी हो जाएगा। बस आप ये सोचियो वैकेंसी आ जाए तभी तैयारी करूँगी। भाई आप अपने साथ इतना गलत क्यों कर रहे हो? गलत आपको नहीं करना। आप एक सच्चे स्टूडेंट हो। सच्चे स्टूडेंट कभी भी फल की इच्छा नहीं रखते,
वो बस ये सोचते हैं कि मैं कर्म करूँगा फल तो मुझे मिलेगा ही। वो ये नहीं सोचते कि बस जल्दी जल्दी जल्दी। वैकेंसी दो दो आपके सामने हैं, जो समय का प्रयोग कर लेगा वो दोनों जॉब पा जाएगा, और जो सोचता रह जाएगा वो फिर सोचता ही रह जाएगा। तो बस मैं आपसे यही कहना चाहती हूँ कि समय का दुरुपयोग ना करके सदुपयोग करें, क्योंकि समय किसी का नहीं होता है, ये मैं आपको बता दे रही हूँ, नहीं तो आपको पता लग जाएगा। जब आप पढ़ोगे, आपके अंदर ललक होगी पढ़ने की, तो सिलेक्शन पा जाओगे। जब सिलेक्शन नहीं पाओगे, आपके जैसे भाई बहन सिलेक्शन पा जाएंगे, फिर आप सोचोगे कि हाँ कुछ लोग थे जो हमें समझाते थे लेकिन हम नहीं समझते थे। उस टाइम आपको बहुत पछतावा होगा। तो मैं नहीं चाहती कि आपको पछतावा हो, तो आप आज से ही अपनी तैयारी को इतनी मजबूती दें कि सिलेक्शन आपका कोई नहीं रोक पाए। तो मुझे बस यही बताना था आज की वीडियो में कि अपने आप को किसी से कमज़ोर ना समझें। अगर आप अभी भी ये सोच रहे हैं कि मैं दोनों वैकेंसियों की तैयारियां कैसे करूंगा या करूंगी, तो वो आपका डाउट कोई क्लियर नहीं कर पाएगा। मैंने इतने अच्छे तरीके से आपको क्लियर किया है। आप तैयारी करोगे भाई, तैयारी में कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं। ये जो माइंड है ना, अगर आज ही आपने अपने माइंड में सिलेबस को रख लिया और ये सोच लिया अरे मैथ रीजनिंग हिंदी तो अलग है, मैथ रीजनिंग और जीएस तो दोनों में सेम है, तो मैं सिलेक्शन क्यों नहीं पा पाऊँगा? बिल्कुल पा लूँगा मैं सिलेक्शन। बस मुझे मेहनत करनी है, मुझे 10 घंटे देने हैं, मेरा सिलेक्शन कोई नहीं रोक पाएगा। मिशन वर्दी चैनल से मुझे इतना मोटिवेशन जो मिला है, मेरा सिलेक्शन कोई नहीं रोक पाएगा। ठीक है, तो मिशन वर्दी चैनल का ऐसे ही नाम बढ़ाते रहिए। वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। जय हिंद।